जय हिंद दोस्तों, मैं पंकज बड़ा फाइटर फिजिकल एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जिस तरह से आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि ये डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों को भर्ती में लेकर के जाना है, रैली भर्ती में लेकर के जाना है आप लोग अग्निवीरों को, ठीक है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में इतना बताऊंगा आप लोगों को कि ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को कहाँ से बनेंगे, कौन के द्वारा बनेंगे, है ना, और किस लिए बनेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स पूरे ही हैं, जितने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे रैली भर्ती में चाहिए, कितने सेट में चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बिल्कुल एकदम तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग पूरे वीडियो को आराम से देखें और आखिरी तक जुड़े रहें, ठीक है। सबसे पहले हम चलो सीधा बात करते हुए स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जिस तरह से आर्मी भर्ती रैली दस्तावेज, इसमें भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रत्याशी को यानी कि आपको सबसे पहले क्या लेना है, आप लोगों को भारतीय सेना एडमिट कार्ड, जो आपका एडमिट कार्ड जो अभी जारी हुआ एडमिट कार्ड, ठीक है, वो आपको लेना है, ठीक है। आप लोग उसको रंगीन भी निकला सकते हो और ब्लैक एंड व्हाइट भी निकला सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोग रंगीन निकलाना है उसको, ठीक। आगे बढ़े हम। शिक्षा प्रमाण पत्र, अब इसमें है 8वीं 10वीं 12वीं, जिसने देखो 8वीं 10वीं 12वीं, अब जिसके पास 12वीं नहीं है तो वो क्या करेगा, ये देखो देखो जिसके पास जिसने ट्रेड में से डाला है, ठीक है, ये TRAD, अब ट्रेड में से डाला है, ठीक है, ये ट्रेड में से डाला है। ट्रेडमैन वाला क्या करेगा, वो अपना 5th का मार्कशीट ले जाएगा एक साथ में, ठीक है, साथ में 5th का और एक 8th का। ट्रेडमैन वाला जो ट्रेडमैन डाला है ना 8वीं से, ट्रेडमैन वाला एक 5th का लेगा, 5th का मार्कशीट और एक 8th का मार्कशीट। तो बात समझ में आ गई। अब 10th GT से डालेगा वो, ठीक है, तो उसको भी क्या चाहिए रहेगा, 10th वाले को, जो 10th वाला है जिसने फॉर्म डाला है 10th से, वो एक तो 10th का मार्कशीट, एक 8th का मार्कशीट और एक 5th का मार्कशीट, ये तीनों मार्कशीट आप लोगों को साथ में लेकर के जाना है। अब 12वीं जिसने टेक्निकल से डाला है, ठीक है, नर्सिंग से डाला है फॉर्म, और ये 12वीं 12th वाला है, वो कौन सी 8वीं 10वीं और 12वीं, तीनों की मार्कशीट लेके जाना साथ में, ठीक है। अब निवासी प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र लेके जाना है आप लोगों को। आपका स्वयं का मूल निवासी प्रमाण पत्र लेके जाना है, पिताजी का नहीं उठा के ले जाना, ना माताजी का उठा के ले जाना आप लोगों को, ठीक है, ना भाई का चलेगा। मूल निवासी प्रमाण पत्र है तो आप लोगों का खुद का चाहिए रहेगा, सॉरी, मूल निवासी प्रमाण पत्र आप लोग तहसील में जाइए, वो तहसील में ज्यादा नहीं 2 घंटे में 3 घंटे में आराम से मूल निवासी प्रमाण पत्र बन जाता है, ठीक है। अब चरित्र प्रमाण पत्र आप लोगों का, चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र उन्होंने स्पष्ट के रखा है, देखो यहाँ पे ग्राम पंचायत सरपंच स्पष्ट दे रखा है, देखो ओब्लिक कर करके, या तो ग्राम पंचायत सरपंच का, आप अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों का ग्राम पंचायत सरपंच का चल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप कभी कोई से शहर से, जैसे सुजालपुर से, कालाईपल से, इधर से आकोदिया से, यहाँ से भी बिलोंग करते हैं आप लोग, तो जो पार्षद होता है वहां पे, जो पार्षद होता है ना, पार्षद का सेल साइन चाहिए रहेगा उस पर, ठीक है। अगर आप लोग कभी बनवाना चाहते हैं तो थाना प्रभारी, लेकिन यहाँ पे जाने की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कॉलेज से, स्कूल से भी आप बनवा सकते हो, अगर आप स्कूल में है तो स्कूल से बनवा सकते हो चरित्र प्रमाण पत्र, क्योंकि आप लोगों का डाटा है, आप लोगों का डाटा उनके पास भी पूरा है, ठीक है। अब कॉलेज से, आप कॉलेज में है, कॉलेज कर रहे हैं आप, तो कॉलेज से भी आपका जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो बनवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट है कि आप ग्राम पंचायत से बनवा लो, सरपंच से साइन करवा लो, बेस्ट रहेगा वो ऑप्शन, ठीक है। अब देखिएगा आप लोग जाति प्रमाण पत्र, अब जाति प्रमाण पत्र भी आप लोगों का स्वयं का होना चाहिए और किसी का नहीं चलेगा, माताजी का पिताजी का जाति प्रमाण पत्र बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है, वो भी आप लोगों का तहसील में बन जाएगा, वो भी 1 दिन लगता है जाति प्रमाण पत्र में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, चलो भाई इसको हम पढ़ा लेते थोड़ा सा, आप लोगों का भी नहीं दिख रहा हो तो ये लो, ठीक है, ओके। अब देखो पहचान पत्र में आप लोगों को क्या करना है, पहचान पत्र में देखो आप लोग, पहचान पत्र में वोटर ID या आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, या आप लोगों को पहचान पत्र में लेकर के जाना है, ठीक है। सबसे बेस्ट है आप लोगों के, आप सबके पास है आधार कार्ड, जिसका कोई आधार नहीं हो उसको आधार कार्ड बनवा दो तो उसका आधार हो जाता है, ठीक है। और शपथ प्रमाण पत्र, अब आधार कार्ड नहीं है कि कोई का कभी डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम है,
है ना, डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम है या फिर उसका नाम में कोई दिक्कत है तो उसके लिए एफिडेविट बनेगा, वो आप लोगों को मैं बताऊंगा अभी आगे बताऊंगा इस चीज को। ठीक है, अब शपथ प्रमाण पत्र है। ठीक है, शपथ प्रमाण पत्र आप लोगों को मैं आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, उसमें 50 रुपए का टिकट लगेगा, जो भी मैंने एफिडेविट बताया आप लोगों को वही है शपथ प्रमाण पत्र। अब 24 पासपोर्ट फोटो है, पासपोर्ट फोटो है, आप लोग 20 भी ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, इतने सारे फोटो लगेंगे नहीं, लेकिन है ना, ठीक है, लेकिन बिना टोपी से, बिना दाढ़ी के, दाढ़ी थोड़ा बहुत चलेगा लेकिन ये बिना टोपी से, यानी टोपी वोपी नहीं पहनना है आप लोगों को, और ऐसे लुक नहीं देना है आप लोगों को, ऐसे लुक नहीं देना है। ठीक है, बिल्कुल एकदम सामने आप लोगों को कान वान स्पष्ट दिखना चाहिए, आप लोगों को कंधे वान स्पष्ट दिखना चाहिए। ठीक है, यह फोटो की बात हो गई। अन्य प्रमाण पत्र में आ जाएगा, अगर आप लोग स्पोर्ट्स करते हैं, यदि आप लोगों के पास एनसीसी है, ठीक है, तो आप लोग ये अन्य प्रमाण पत्र में आ जाएगा। ओके, अब बोलोगे कि सर हमने प्रमाण पत्र तो लगा दिया, जैसे खेल का प्रमाण पत्र लगा दिया, लेकिन हमारा उसमें पोजीशन नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने लगा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, आप लोग वहां पे बोल देना कि हमने ये लगा दिया, लेकिन मानो कि ऑनलाइन वाले ने गलत चढ़ा दिया या फिर हमने गलत चढ़वा दिया, जो आपको बोलना है वो चीज़ आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो वहाँ पे आपको हटा देंगे, मतलब आपको नहीं हटाएंगे, इसको हटा देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जितने भी ऊपर की तरफ जो डॉक्यूमेंट्स हमने देखे हैं, ऊपर की तरफ जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे, ये वाले जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके 3 सेट बनाना है। ठीक है, कितने सेट बनाना है, उनके 3 सेट में लेके जाना है, हर उसकी फोटोकॉपी 3-3 होनी चाहिए, हर डॉक्यूमेंट्स की 3-3 फोटोकॉपी होनी चाहिए। ठीक है, चलो ये चीज तो क्लियर हुई। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। चलो आप लोगों को बताता हूँ अब एफिडेविट का, आप लोगों को अब एफिडेविट का बताता हूं मैं आप लोगों को। देखो आप लोगों को एफिडेविट का देखना, जिस तरह से आप लोगों के जो ये प्रमाण पत्र हैं, ठीक है, अब जैसे आप समझो कि आपका कौन सा शिक्षा प्रमाण पत्र है, ठीक है ना, इसमें 8th में आप लोग हो सकता है, जिस तरह से कोई का जैसे मेवड़ा है, ठीक है, जैसे मेरा नाम पंकज मेवड़ा है, अगर मेरा लग गया कि पंकज सिंह मेवड़ा, लेकिन मेरे जो 10th है उसमें पंकज मेवड़ा ही है, और 12th में उसमें पंकज मेवड़ा, लेकिन 8th में मेरा पंकज सिंह मेवड़ा है, तो मैं एफिडेविट में लिखवाऊंगा कि गलती से इसमें ये हो गया है, लेकिन 10th में और 12th में मेरा ये वाला नाम है। ठीक है, समझ में आ गई बात आप लोगों को। निवासी प्रमाण पत्र है, निवासी प्रमाण पत्र में आप लोगों को जैसे पिन कोड वगैरह गलत हो जाता है, तो कुल मिला के बात है कि आप लोगों का जो क्रम गलत हुआ है, किधर भी कोई से डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों का क्रम गलत हुआ है, तो आप लोग वो जो एफिडेविट बनेगा उसमें आप लोगों को क्रम दर्शाना है कि भाई ये हमसे गलती हो गया है, और कुछ नहीं। एफिडेविट में एफिडेविट आप लोगों को कहाँ से मिलेगा, एफिडेविट मिलेगा जो आप जो निकलाएंगे ना प्रवेश पत्र, उसी के साथ में आप लोगों को एफिडेविट देगा। 3 पन्ने का होता है वो 3 पन्ने का रहेगा। 3 पन्ने में ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सब डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी दे रखी रहेगी उसमें, तो उसी में आप लोगों का लिखा जाएगा कि इसमें कौन कौन दिक्कत है। ठीक है, और एक चीज पे ध्यान दो, जो आप लोग प्रमाण पत्र बनवाएंगे, मतलब जो एफिडेविट बनवाएंगे, उसमें 50 रुपए का स्टाम्प लगवाना आप लोग। ठीक है, 50 रुपए का लगेगा, उसमें जो आती है ना चिटोन, वो 50 रुपए की लगेगी। ठीक पार्टी, तो आप लोग इसमें कोई प्रॉब्लम रहे तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, बिंदास होकर पूछ सकते हो। ठीक है, मेरा मोबाइल नंबर भी उसमें डाल रखा हूँ मैं, फोन लगा कर आप पूछ सकते हो, जानकारी ले सकते हो। कभी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने इस वीडियो में सारी चीज़ आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, और एक सबसे बड़ी बात, आप लोगों का जो अविवाहित प्रमाण पत्र, जो अविवाहित प्रमाण पत्र है वो आप लोगों को कहां से मिलेगा, जो आप लोगों की ग्राम पंचायत एक वहां और एक आंगनवाड़ी। ठीक है, इस तरह से आप लोग फॉर्मेट बनवाना, ये फॉर्मेट। ठीक है,
ये ऑनलाइन वाले भैया से बोलना आप लोग कि इस तरह से फॉर्मेट बनाए और उसमें लिख दे कि आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, गांव का नाम, मोहल्ले का नाम, ठीक है, पिन कोड, ठीक है, ये सारी मतलब कुल मिला के बात है आपकी जानकारी पूरी हो गई इसमें। यानी कि यहाँ हो गई आपकी जानकारी, ठीक है, यहाँ हो गई आपकी जानकारी। इतनी बात समझ में आ गई। और यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, सरपंच, यहाँ पे सरपंच के सील और साइन, ठीक है, ये फर्स्ट पे हो गया। और सेकंड पे यहाँ क्या हो गया, आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी बोल रहे जहाँ पे दलिया मिलता है, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पे से एक आंगनवाड़ी और एक सरपंच, यहाँ पे भी एक सील और एक साइन, यहाँ पे भी एक सील और एक साइन, ठीक है, दो चीज। तो ये आप लोगों को क्या हो जाएगा, अविवाहित प्रमाण पत्र, यानी कि आप पूर्णतः सत्य है कौन का, एक तो सरपंच की निगरानी में और एक आंगनवाड़ी की निगरानी में कि आप लोगों का विवाह नहीं हुआ। और जब तक ये दो हैं तब तक आप लोगों का विवाह बिल्कुल भी नहीं हुआ, निश्चित है ना, बात निश्चित है। बाकी दूसरा कोई देखने तो आएगा नहीं, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। विवाह प्रमाण पत्र में भी, अविवाहित प्रमाण पत्र में आप लोगों का बन गया, चरित्र प्रमाण पत्र बन गया। चरित्र प्रमाण पत्र आप लोग गांव से ही बनवाना, सरपंच से बनवाना, ठीक है ना, इधर उधर भगने की कोई जरूरत नहीं है। और कभी आप यहीं से बिलोंग करते हैं वैसे शहर से, तो आप लोग पार्सल से बनवाना, थाने जाने की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है। जब फाइनल सिलेक्शन होता है तब जाके थाने का लगता है, बाकी कोई नहीं लगेगा, ठीक पार्टी, ओके। तो आप लोगों के ये डॉक्यूमेंट्स हैं, एक बार आराम से देख लो, ठीक है। और बाकी कोई भी दिक्कत जाए तो आप आराम से बोल सकते हो उन चीजों को लेकर के, ये हमारी समस्या जारी है, ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, बढ़िया से झंडे गाड़ के आओ, ठीक है, ओके, थैंक यू।